हाय बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोगों का रिज़ल्ट निकले हुए 4 पूरे दिन हो चुके हैं। ठीक है, आप लोगों के रिज़ल्ट के साथ क्या स्कैम हुआ है, मैं अभी भी मैसेजेस देखती हूँ तो मैं खुद शॉक हो जाती हूँ। किसी बच्चे के 130 मार्क्स पे 99 परसेंटाइल आ रही है और किसी बच्चे के 130 मार्क्स पे 15 परसेंटाइल आ रही है। मतलब कितना ज़्यादा अनफेयर हो रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा। मतलब डिफ़िकल्टी लेवल भी अगर अलग होगा तो भी क्या, डिफ़िकल्टी लेवल इतना तो नहीं होगा ना कि किसी के 130 मार्क्स पे 99 परसेंटाइल आ रही है, किसी के 15 परसेंटाइल आ रही है। ये तो नहीं हो सकता ना। इसका तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है ही ना। और ये सिर्फ हाई स्कोरिंग बच्चों के लिए नहीं है, जिन्होंने कम भी स्कोर करा है, एवरेज भी स्कोर करा है, 50 मार्क्स पे 5 परसेंटाइल, 70 मार्क्स पे 10 परसेंटाइल, ये सब देखने को मिल रहा है। लिटरली मतलब 40 मार्क्स पे 1 परसेंटाइल देखने को मिल रहा है। तो ये मेरे को तो बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा है। लेकिन सीईटी सेल की साइड से रिस्पॉन्स आया है, वो रिस्पॉन्स मैं मेरे सारे बच्चों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। बच्चों, उससे पहले आप लोग आपके मार्क्स, आपकी परसेंटाइल और आपके हिसाब से ये सही है या गलत है, ये कमेंट सेक्शन में पक्का बताना। मुझे ये डेटा चाहिए बच्चों, क्योंकि सीईटी सेल की रिप्लाई के बावजूद मैं आप लोगों के लिए फ़ाइट करने वाली हूँ। मैं इसे जितना हो पाएगा, जितना मैं अपनी वॉइस आगे लेकर जा पाऊँगी मैं लेकर जाऊँगी, लेकिन मेरे को सॉलिड बैकिंग डेटा चाहिए। मैंने अभी बहुत सारा डेटा ऑलरेडी कलेक्ट करा है और डेटा चाहिए बच्चों मुझे। तो प्लीज़ आप सारे के सारे बच्चे मार्क्स, परसेंटाइल सही है या गलत, वो मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताना बेटा। अब सीईटी सेल ने क्या रिप्लाई दिया है, मैंने आप लोगों को बोला था कि एक्शन लो बच्चों, मेल करो। तो सीईटी सेल ने मेल का रिस्पांस देना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये एक मेल का रिस्पांस है जो मुझे आया था बेटा। यहाँ पे मेल में साफ साफ लिखा है कि रिज़ल्ट जो है ऑफिशियली जो डिक्लेयर हुआ था वही है। ठीक है, अगर आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए, आपको क्लैरिटी चाहिए कि कैसे हुआ है, क्या हुआ है, तो आप नॉर्मलाइजेशन का जो तरीका सीईटी सेल ने अपने नोटिस के सेक्शन में एक डॉक्यूमेंट डाला है, आप उसे रेफ़र कर सकते हो। और फिर भी अगर आपको और डाउट है तो आप सीईटी सेल की हेल्प डेस्क पे न्यू क्वेरी आप रेज़ कर सकते हो। अब सीईटी सेल के ऊपर अगर आप न्यू क्वेरी भी रेज़ करते हो बच्चों, फिर तो यही रिप्लाई आएगा। तो बेसिकली इसका क्या मतलब है कि रिज़ल्ट में कोई चेंज नहीं है अभी तक। ठीक है, अब आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखनी होगी बेटा। ठीक है, कि रिज़ल्ट अब नहीं चेंज होने वाला है मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, क्योंकि सीईटी सेल की तरफ से ये रिप्लाई आ रहा है। लास्ट ईयर भी आप लोगों के रिज़ल्ट में ऐसे ही घोटाला था। लास्ट ईयर भी रिज़ल्ट 16 जून को ही निकला था, लेकिन एक यूनिक चीज़ हुई थी लास्ट ईयर कि बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद आपका 28 जून को एक चांस दिया गया था वापस अपनी आंसर की देखने का। ठीक है, बहुत पेरेंट्स और स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट करा था। इसीलिए बच्चों अभी भी हम एक उम्मीद लगा कर रख सकते हैं। इसीलिए मैं बोल रही हूँ बार बार कि मुझे आप लोग अपना डेटा कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखो, अब सीईटी सेल को जो करना था वो करेंगे ही सही। अब आपके हाथ में क्या है, चाहे कम परसेंटाइल आ रही है, चाहे ज़्यादा परसेंटाइल आ रही है, चाहे आपके साथ सही हुआ है, चाहे गलत हुआ है, अब आपके कंट्रोल में नहीं है बेटा। भगवान का नाम लेकर उस चीज़ को एक्सेप्ट करो। आपके कंट्रोल में क्या है, अभी एक कॉलेज में एडमिशन लेना, हमारा साल नहीं वेस्ट हो, हम अच्छे से पढ़ें। कैसे होगा वो चीज़? लास्ट ईयर भी यही सेम सिचुएशन थी। बहुत बच्चों की बहुत कम परसेंटाइल आई थी, वो नहीं डिजर्व करते थे। बहुतों की बहुत परसेंटाइल आई थी। जिन बच्चों की कम परसेंटाइल आई थी वो आज फिर भी महाराष्ट्र के एक बेस्ट कॉलेज में पढ़ रहे हैं, टॉप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, एक कॉलेज में पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारे काउंसलर से कॉलेज लिस्ट बनवाई थी। और ऐसे बहुत बच्चे थे जिन्होंने मनमर्जी से कॉलेज लिस्ट बनाई थी, तो आज वो घटिया कॉलेज में पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेरे काउंसलर्स आपसे आपकी परसेंटाइल, आपको कौन सी सिटी में जाना है, वो क्या ब्रांच चाहिए, आपकी क्या कैटेगरी है, वो सारा डेटा लेकर महाराष्ट्र के हर कॉलेज में चेक करते हैं कि आपका कहाँ नंबर लग रहा है, आपको कहाँ सीट मिल सकती है। उसके बाद वो आपके लिए कॉलेज लिस्ट बनाते हैं, प्रायोरिटी वाइज, सीक्वेंस वाइज, ऑर्डर वाइज। तो जब आप उस लिस्ट को कैप राउंड में डालते हो तो आपकी परसेंटाइल और आपकी चॉइसेस के हिसाब से आपको बेस्ट पॉसिबल कॉलेज मिलता है बेटा। ठीक है, आप लोगों को नहीं पता है वेकेंट सीट्स के बारे में। ठीक है, लास्ट ईयर भी 30 से 40 हज़ार वेकेंट सीट्स आ जाती है, आपको नहीं आइडिया। ठीक है, आपको कॉलेजेस के बारे में नहीं पता। 400 से भी ज़्यादा कॉलेजेस है महाराष्ट्र में। ठीक है, क्या कट ऑफ्स है, क्या प्लेसमेंट है, क्या फ़ीस है, क्या स्कॉलरशिप्स है, क्या हमारा नंबर यहाँ लग सकता है या नहीं, आपको नहीं पता बेटा।
तो जिनको पता है उनकी हेल्प लो ना, काउंसलर्स बैठे हैं ना इसी चीज़ के लिए। आपके फ्यूचर का सवाल है बेटा, अभी एक गलत डिसीजन आपके माँ बाप के लाखों पैसे बर्बाद, आपका फ्यूचर स्पॉइल हो जाएगा, करियर नहीं बना पाओगे अपना। और अभी सही डिसीजन लेते हो काउंसलिंग का बेटा, तो आप डेफिनेटली एक अच्छे कॉलेज में जाओगे, जो भी आपकी परसेंटाइल आए, चाहे 1, 2, 5, 10, 15 कुछ भी आए। आपके पास चॉइस क्या है? आपके पास चॉइस है ट्राई करने की कैप राउंड में। और हम अगर आपके साथ हैं, काउंसलर्स आपके साथ हैं, तो वो आपकी परसेंटाइल के हिसाब से ढूंढेंगे ना बेटा, वो सर्च करेंगे। आप क्यों टेंशन ले रहे हो? वो है ना, वो सर्च करेंगे आपके लिए, जो भी हो पाएगा वैसी लिस्ट आपको बनाकर देंगे बेटा। तो पर्सनल काउंसलिंग का बैच बहुत जल्दी फुल होने वाला है, लिटरली लास्ट की कुछ ही सीटें रह गई हैं, तो आप फटाफट से ज्वाइन कर लो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए बेटा। मैं एग्ज़ाम खजाना पे 8 सालों से ले रही हूँ पर्सनल काउंसलिंग, ठीक है। मेरे बच्चे महाराष्ट्र के टॉप कॉलेजेस में हैं, CUAB, PICT, VGTS, SPIT, TJ सानविका, मिन्स VIT। क्योंकि उन्होंने पर्सनल काउंसलिंग सही टाइम पे ज्वाइन कर ली थी। और आप भी जाओगे बेटा, एग्ज़ाम खजाना ऐप है, वहाँ से आपको ज्वाइन करना है पर्सनल काउंसलिंग बेटा। और तो और आपको एक पर्सनल काउंसलर मिलेगा जो आपके साथ अभी से लेकर एडमिशन होने तक रहेगा। आपको जो भी डाउट्स है वो सारे आपके क्लियर करेगा, आपको पूरा एडमिशन प्रोसेस समझाएगा, फॉर्म कैसे भरना है, डॉक्यूमेंटेशन, कैप राउंड, स्पॉट राउंड, सारी चीज़ें बेटा, ठीक है। तो ये आपके लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है बेटा, क्योंकि आपके साथ एक सपोर्ट रहेगा, है ना। एक गाइडेंस के लिए सपोर्ट रहेगा, आपके फॉर्म फिलिंग के लिए सपोर्ट रहेगा, और आपकी कॉलेज लिस्ट बनाकर दी जाएगी। तो डेफिनेटली आपको काउंसलिंग ज्वाइन करना है बेटा, ठीक है। कुछ भी डाउट है पर्सनल काउंसलिंग के रिगार्डिंग, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हो बेटा, ठीक है। तो अब सबसे पहली चीज़ आप लोगों को मैं समझाना चाहती हूँ वो ये है, एक लॉजिक जो मैंने आप लोगों को इस रिज़ल्ट के बारे में बताना चाह रही हूँ, ठीक है। वो चीज़ ये है कि जैसे इस बार पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा हुआ था, तो बच्चों ने काफ़ी कम स्कोर करा है। तो जिन बच्चों ने कम स्कोर करा है वो इस बार ज़्यादा है, यानी कि आपके 0 मार्क्स से लेकर 70 मार्क्स वाले जो बच्चों का रेंज है वो ज़्यादा है, क्योंकि डिफ़िकल्ट था तो नहीं ला पाए स्कोर, ठीक है। 70-80 मार्क्स के ऊपर वाले जो बच्चे हैं वो काफ़ी कम है, ठीक है। तो अब एक लॉजिक क्या निकल कर आ रहा है जो कि CT सेल के इस रिज़ल्ट को जस्टिफाई कर सकता है, ठीक है। मैं इससे सहमत नहीं हूँ, लेकिन मेरी ड्यूटी है आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाना, ठीक है। वो लॉजिक ये है बच्चों कि क्योंकि 0 से 70 मार्क्स में ज़्यादा बच्चे आए हैं, ठीक है, इसीलिए ज़्यादा बच्चों के आने की वजह से, डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा होने की वजह से, क्योंकि इतने मार्क्स पे बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, इसीलिए परसेंटाइल कम आई है, ठीक है। ये क्यों होता है आप समझो, अगर वैसे सिर्फ 5 बच्चे होते हैं जिनके 70 मार्क्स आते हैं, ठीक है, तो उनकी परसेंटाइल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती एक तरीके से। और यही अगर 70 मार्क्स पे 20 बच्चे आए हैं तो परसेंटाइल के और टुकड़े होंगे, ठीक है। तो ये एक लॉजिक है बच्चों। अगर व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन करोगे तो फटाफट ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए, इससे पहले कि वो फुल हो जाए। वहाँ पे आपको सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स, नोटिस, PDFs वगैरह सब शेयर करूँगी, वहाँ पर आप मेरे से 1-on-1 भी बात कर सकते। अब बच्चों हम लोग बात करेंगे आपके कैप राउंड के स्केड्यूल के बारे में, ठीक है, कि आपको कौन सी चीज़ें कब तक रेडी करके रखनी है, आपके पास कब क्या होने वाला है। उससे पहले CT सेल की साइड से एक इम्पॉर्टेंट नोटिस आया है, ठीक है। ये नोटिस है 18 जून का, जहाँ पे आप लोगों को बताया गया है स्क्रूटिनिटी सेंटर्स के बारे में। अब सबसे पहले समझो कि स्क्रूटिनिटी सेंटर्स क्या होता है। स्क्रूटिनिटी सेंटर्स वो सेंटर्स होते हैं जहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं। स्क्रूटिनिटी का मतलब क्या होता है? गलतियाँ, यानी कि आपके डॉक्यूमेंट्स में जो भी गलतियाँ होती हैं वो वहाँ स्क्रूटिनिटी सेंटर में जाकर पता लगती है, वहाँ पे जाकर सही होती है। तो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस ऑफलाइन वाला जो होता है वो स्क्रूटिनिटी सेंटर्स में होता है बेटा। ये पहली चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। अब इसके रिगार्डिंग CT सेल ने ऑफिशियल नोटिस भेजा है। वो नोटिस क्या है? वो नोटिस में ये लिखा हुआ है कि जो भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, ठीक है, उन सारे कॉलेजेस को एज स्क्रूटिनिटी सेंटर बनने के लिए CT सेल की लिंक जो इन्होंने यहाँ पे दी है उस पर जाकर अप्लाई करना है। ये नोटिस क्यों निकाला गया? ये नोटिस इसीलिए निकाला गया है बच्चों, जिससे कि
जो कॉलेजेस हैं वो अप्लाई करें एज स्क्रूटिनिटी सेंटर बनने के लिए, जिससे कि आप लोगों के पास, ठीक है, सबसे नियरेस्ट स्क्रूटिनिटी सेंटर जाने का ऑप्शन रहे, आप लोगों को दूर दूर ना जाना पड़े। इसीलिए सीटी सेल अब बोल रहा है कॉलेजेस को कि आप लोग प्लीज़ अप्लाई करो हमारे वेबसाइट पे स्क्रूटिनिटी सेंटर बनने के लिए, ठीक है। ये आया है आपका नोटिस। अब इससे आपका क्या मतलब है, आपका क्या काम है? जो सीटी सेल है उन्होंने 20 जून तक बोला है कि अप्लाई करने का लास्ट डेट है एज स्क्रूटिनिटी सेंटर। जब स्क्रूटिनिटी सेंटर वो बनने के लिए अप्लाई करेंगे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के साथ, तो उनको आराम से फाइनल लिस्ट निकालने के लिए स्क्रूटिनिटी सेंटर्स के 10 से 12 दिन लगेंगे ही सही, ठीक है। यानी कि आप लोगों का जून एंड तक तो कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होने वाला है। तो कब होने वाला है? लास्ट ईयर कब हुआ था? अब आपको कब तक डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं अपने, कब तक आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आने चाहिए, कब तक रिसीट चलेगी, ये सारी चीज़ें मैं आपको अभी बताने वाली हूँ बेटा। बच्चों चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हुआ तो फटाफट सब्सक्राइब कर लेना। एवरी डे आप लोगों के लिए वीडियोज़ आ रही है विदाउट एक छुट्टी, और मैं एक लकी सब्सक्राइबर को 1500 रुपीज़ का गिफ्ट वाउचर देती हूँ। आप भी बन सकते हो, सब्सक्राइब पक्का कर लेना। अब बच्चों आप लोगों का कैप एप्लीकेशन, इसका मतलब क्या है, आपको एक फॉर्म भरना होता है जहाँ पे आपको ये पूछता है सीटी सेल कि आपको कैप राउंड के लिए अपीयर होना है या नहीं होना है, ठीक है। वहाँ पे आपसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी पूछे जाते हैं, ठीक है, कि कौन से हैं कौन से नहीं है वगैरह, ठीक है। उसके ऊपर भी डिटेल वीडियो आ जाएगी। वो कैप एप्लीकेशन जो है आपका 5 जुलाई से स्टार्ट होगा बेटा। ये सारा मैं जो बता रही हूँ अभी की टाइमलाइन देखते हुए और लास्ट ईयर की टाइमलाइन देखते हुए, क्योंकि वो दोनों एकदम सेम चल रही हैं, ठीक है, इस वजह से बता रही हूँ। तो कैप एप्लीकेशन 5 जुलाई से आपका होगा। सेकेंड स्टेप होता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो कि 2 तरीके से होता है। ऑफलाइन जाके होता है स्क्रूटिनिटी सेंटर्स में, और ऑनलाइन भी होता है। मैं हमेशा बोलती हूँ ऑफलाइन, क्योंकि क्या होता है, ऑनलाइन में एक बार रिजेक्ट हो गया तो रिजेक्ट हो गया। ऑफलाइन में क्या आप बात कर सकते हो, समझा सकते हो वहाँ पे जो ऑफिशियल्स बैठे होते हैं, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप लोगों का 10 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक चलता रहता है, ठीक है। जिसका पहले हो गया सब कुछ सही है तब तक ठीक है, जिसका लेट है वो बार बार सबमिट करे, बार बार जाए, ऐसे वो प्रोसेस चलता जाता है बेटा, ठीक है। ये हुआ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यहाँ पे आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, बट अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके लिए आपने अप्लाई करा हुआ है और वो अभी तक आया नहीं होगा, तो आप उसकी रिसीट जो होती है वो लेकर जा सकते हो। वो रिसीट कब तक चलती है? वो चलती है आपके सेकेंड लास्ट कैप राउंड तक, यानी कि अगर फॉर सपोज 3 कैप राउंड होते हैं तो सेकेंड कैप राउंड तक रिसीट चलेगी, ठीक है। अगर आपके पास तब तक भी फाइनल डॉक्यूमेंट नहीं आता है ओरिजिनल, तो आप थर्ड राउंड में जो है ओपन कैटेगरी से कंसिडर किए जाओगे। अगर कास्ट सर्टिफिकेट की रिसीट है, अगर डोमिसाइल का था, तो अब आप थर्ड राउंड में OMS यानी कि आउटसाइड महाराष्ट्र स्टूडेंट की तरह कंसिडर किए जाओगे। ये पूरा कॉन्सेप्ट होता है रिसीट का। थर्ड स्टेप होता है आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट वो लिस्ट होती है जहाँ पे आके आपकी रैंक्स आती है, स्टेट रैंक, ऑल इंडिया रैंक, ठीक है, कैटेगरी रैंक, वो सारी रैंक्स आती है। वो आपकी आएगी 20 जुलाई के आसपास बेटा, ठीक है। अब वो इम्पॉर्टेंट इसलिए होती है क्योंकि आपकी रैंक पता लगती है, और एडमिशन जो होता है परसेंटाइल और रैंक दोनों के हिसाब से होता है, ठीक है। इसीलिए वो आपके लिए ज़रूरी होता है। अब उसमें किसी बच्चे को कुछ प्रॉब्लम है कि हमारा नाम करेक्ट नहीं आया है, या कुछ भी कैटेगरी सही नहीं है, कोई भी अदर टाइप की ग्रीवेंसेस होती है, तो वो सबमिट करनी होती है, और फिर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट निकलती है। वो चौथा स्टेप फाइनल मेरिट लिस्ट का जो है आपका 30 जुलाई के आसपास आएगा, ठीक है। अब आपके इस बार शायद 4 कैप राउंड्स हो सकते हैं बेटा, ठीक है। पहला कैप राउंड जो है आपका 1 अगस्त से स्टार्ट होगा, ठीक है। अब उस कैप राउंड में आपको ऑप्शन फॉर्म भरना होता है। ऑप्शन फॉर्म का मतलब क्या होता है, आपको कॉलेज लिस्ट डालनी होती है अपनी प्रेफरेंस वाइज। वो कॉलेज लिस्ट मेरे काउंसलर्स आपको बनाकर दे देंगे, आपको एज इट इज़ वहाँ पे डाल देंगे, बिना कुछ आपको चेंज वेंज करे, क्या कैसे भरना है वो भी पूरे काउंसलर सिखा देंगे ऑप्शन फॉर्म को, ठीक है। वो कैप राउंड 1 का फॉर्म सबमिट करने का रिजल्ट आता है आपका, ठीक है। रिजल्ट आपका जो है 10 अगस्त के आसपास आएगा, ठीक है। अब वो आने के बाद आपको सीट ब्लॉक करनी है या सेकेंड राउंड के लिए खेलना है, वो डिसीजन वहाँ पे आपको लेना होता है। फिर आपका जो कैप राउंड 2 है वो 12 जुलाई से स्टार्ट होगा, ठीक है। ऐसी सेम प्रोसेस होगा उसमें भी। फिर कैप राउंड 3 जो है आपका 20 अगस्त तक स्टार्ट होगा, ठीक है। तो फर्स्ट कैप राउंड जो है 1 अगस्त को, सेकेंड कैप राउंड जो है 12 अगस्त के आसपास,
थर्ड कैप राउंड जो है 20 अगस्त के आसपास स्टार्ट होता है। अब अगर फोर्थ कैप राउंड होता है तो उसके बाद में होगा इंस्टीट्यूशनल लेवल और मैनेजमेंट राउंड जो है वो फिर वो चलते जाएंगे सितंबर फर्स्ट वीक तक, ठीक है। लेकिन कॉलेजेस जो है आपके मिड अगस्त या एंड अगस्त में स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि कैप राउंड 1 आपका सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। तो बच्चों आप लोगों का जो मेन चीज़ होती है वो कैप राउंड 1 में ही होती है, ठीक है। वहाँ पे ऑप्शन फॉर्म कॉलेज लिस्ट ढंग से डालना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि कैप राउंड 1 में ही मैक्सिमम सीट्स जो है बच्चों को मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद 2, 3, 4 राउंड्स के लिए बहुत कम सीट्स रहती हैं, ठीक है। तो काउंसलिंग ज्वाइन करोगे तो आपको डेफिनेटली फर्स्ट राउंड में ही कॉलेज मिल जाएगा बच्चों, ठीक है, जो कि आप बेस्ट से बेस्ट डिज़र्व करते। तो ये था आप लोगों का पूरा कैप राउंड का स्केड्यूल बच्चों। आई होप आप लोगों को समझ में आई हो हर एक डेट्स, जो भी 2 नए अपडेट्स थे, नोटिस थे। तो हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक पर्सनल काउंसलिंग पक्का ज्वाइन कर लेना। कम परसेंटाइल ज़्यादा परसेंटाइल नहीं मैटर करेगा अगर आपके पास एक बेस्ट कॉलेज लिस्ट बनी हुई होगी बेटा। तो मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।